ये कहानी है इयन स्टोन नामी एक लड़के की जो एक अमेरिकन है और अपने मुल्क के लिए हॉकी खेलता है। इनकी टीम काफी अच्छा खेलती थी जिस वजह से ये सब काफी मशहूर थी। लेकिन आज इनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी क्योंकि रेफरी बार बार इनकी टीम के खिलाफ फैसले दे रहा था और फिर खेल को भी वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया जिस वजह से इनकी टीम हार जाती है। अब इयन स्टोन अपनी टीम का सबसे बेहतरीन टॉप खिलाड़ी था, इसलिए आज मैच हार जाने की वजह से उसकी टीम उससे नाराज होती है। साथ ही उसे भी काफी बुरा लग रहा था, हालांकि उन्होंने काफी मेहनत की थी, सभी के चेहरे लटके हुए थे। लेकिन यहाँ पर इयन स्टोन की खुशी का एक जरिया था और वो थी उसकी दोस्त जिससे वो प्यार भी करता था। उसका नाम जेनी था जो हमेशा उसका साथ दिया करती थी। आज भी वो इयन स्टोन को तसल्ली देती है तो उसका मूड थोड़ा अच्छा हो गया, जिसके बाद वो जेनी को उसके घर छोड़ने जाने लगा। पर जब उसने टाइम देखा तो एक घड़ी पर टाइम रुका हुआ था, उसकी लाइट जल बुझ रही थी। ये बात इयन स्टोन को काफी अजीब लगी। वो सारे रास्ते इस बारे में सोचता रहा जिस वजह से चुपचाप बैठा रहता है। जेनी उसे तसल्ली देती है कि रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा और आज मैच के बारे में भी इतना मत सोचो, हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। इयन के गले से लगती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे, पर ये चीज खिड़की से जेनी के मॉम डैड देख लेते हैं जिस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से जेनी को घर के अंदर आने का कहती है। इसलिए फौरन वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। अब यहाँ इयन और उदास हो गया, ये सोचकर कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरी दोस्त की मॉम डैड भी मुझे पसंद नहीं करते। अब जब उसने देखा कि जेनी का आस पड़ोस बड़ा ही अजीब सा डरावना सा है तो उसे डर से लगने लगा और वो यहाँ से जाने में अपनी भलाई समझता है क्योंकि वहाँ एक खौफ सा था, वीरान इलाका जहाँ झूला खुद ही हिल रहा था। तो वो जल्दी से गाड़ी वहाँ से लेकर अपने घर के लिए निकल गया। कुछ दूर जाने पर जब सड़क आई तो उसे गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि सड़क के बीचों बीच कोई लेटा हुआ था। अब इयन रुककर इंतजार करने लगा कि शायद वो आदमी खुद ही उठकर यहाँ से चला जाए, पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो खुद ही गाड़ी से उतरकर बाहर आया ताकि देख सके कि ये इंसान कौन है और उसे हुआ क्या है जो वो ऐसे पड़ा है। बाहर बारिश काफी तेज हो रही थी। इयन जैसे आदमी के पास आकर उसे हाथ लगाता है, वो आदमी एकदम से हिल गया और फिर कांपने लगता है। ये देखकर इयन काफी घबरा गया, वो फौरन पीछे हट गया और अब उसे डर भी लगने लगा था। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे उसने सर उठाकर बाहर देखा तो हैरत, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। और फिर अगले ही पल एक डरावना काला साया अचानक उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के सामने वाला कांच तोड़ देता है, अपने बड़े बड़े पंजों से इयन पर हमला करके उसे पकड़ के गाड़ी से बाहर फेंक देता है और फिर उसे पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। उसे ट्रेन की पटरी पर लाकर लिटा देता है और इयन को तब तक पकड़े रखता है जब तक ट्रेन यहाँ नहीं आ जाती और उस पर चढ़कर उसे कुछ नहीं देती। ऐसे इयन की मौत हो गई और फिर अगले ही पल उसकी आंख अपनी ऑफिस में खुली। वो हमेशा की तरह आज भी बहुत परेशान लग रहा था। तभी फोन बजा जिसे इयन उठा लेता है, पर दूसरी तरफ जो आदमी था वो अजीब तरह से इयन से बात करने के बाद कॉल काट देता है। अभी जो हमने देखा इयन को लग रहा था कि वो मेरा बुरा सपना है, तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई, पर उसे थोड़ा थोड़ा अजीब भी लग रहा था। यहाँ तभी उसका बॉस आकर कहता है कि मुझे अर्जेंट काम चाहिए। इस वजह से इयन जल्दी से अपने काम पर लग जाता है। जहाँ तभी उसके पास आई जेनी अपना काम करवाने। वो यहाँ ऑफिस में उसके साथ काम करती है। वो इयन को कहती है कि इस बार हफ्ते के आखिर में मैं अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाऊंगी क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे इस बात का एहसास करवाते हैं कि मैं सिंगल हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और तो और मुझे कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। फिर अब इयन रात तक काम करता रहता है। फिर काम खत्म करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल गया। वो जब लिफ्ट में आया तो देखता है कि एक आदमी बड़ी जल्दी में है। भागकर वो लिफ्ट में चढ़ गया। तब इयन ने नोटिस किया कि वो पसीने में भीगा हुआ है और काफी घबराया हुआ भी लग रहा है। अब लिफ्ट जैसे ही पहले फ्लोर पर रुकी, वो आदमी फिर से जल्दबाजी करता है, फौरन यहाँ से भागकर आगे निकल गया, लेकिन वो कुछ बॉक्सेस से टकरा भी गया था। अब जब इयन लिफ्ट से बाहर आया तो वो देखता है कि लिफ्ट वाला आदमी वहाँ गिरा पड़ा है, जिसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हैं। और लोगों में से एक आदमी था जो इयन को बड़े गौर से देखने लगता है। अब उसे लगा कि ये शायद मुझे जानता होगा, इसीलिए इस बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब उस आदमी ने उस बेहोश आदमी की बाजू को पकड़ा तो उसकी नसें काली हो गई। अब ये देखकर इयन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन इस चीज को अपना वहम समझकर वो यहाँ से आगे बढ़ गया। वो जब घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वो काफी परेशान है। यहाँ उसकी अलग ही जिंदगी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। यहाँ उसकी वाइफ ने नोटिस कर लिया था कि इयन परेशान है, इसीलिए वो उसे इस चीज की वजह पूछती है, जिस पर इयन उसे बता देता है कि आज ऑफिस के बाहर क्या हुआ। यानी वो आदमी अजीब तरह से बेहोश हो गया और जिस आदमी ने उसे पकड़ा उसकी नसें काली हो गई थी। इयन कहता है कि वो आदमी मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जैसे वो मुझे जानता हो, और अब मुझे याद पड़ रहा है कि वो मेरी हॉकी टीम का रेफरी था। ये सुनकर उसकी वाइफ काफी हैरान हुई, पूछती है इयन
तुमने कभी नहीं बताया कि तुम हॉकी भी खेलती रही हो। अब इयन को लगता है कि मैंने इसे पहले बताया था, लेकिन फिर भी अपनी बात साबित करने के लिए वो अपनी डायरी लाता है जिसमें इनकी हॉकी टीम की तस्वीर थी। यहाँ इयन को इस बात से काफी हैरत हुई कि हर कोई उस तस्वीर में है, लेकिन मैं नहीं हूँ। रात को इयन जब सो रहा था तो एक आहट से उसकी आँख खुल गई और वो खिड़की से बाहर एक साय को देखता है जो कह रहा था, इयन काफी देर हो चुकी है। वो उस साय का पीछे करते करते नीचे आ गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तो अब यहाँ इयन को अपने दिमाग पर शक होने लगा कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन शायद खराब हो चुका है जो मुझे इस तरह की चीजें दिखा रहा है। अगले दिन इयन जब बस में था तो वो घड़ी पर टाइम देखता है, जहाँ पर भी टाइम रुक गया था। तभी उसकी नजर दो लड़कों पर गई जो उसकी हॉकी टीम के खिलाड़ी लग रहे थे, इसलिए इयन उनके पीछे जाता है बात करने, लेकिन वो तो उसे अजीब तरह से घूर कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बस से उतरकर इयन उनका पीछा करने लगा, जहाँ तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है जो बिजनेसमैन था और वो उसे जानता था। वो इयन को रोककर कहता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुन लो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। जो कहने के बाद वो इयन को एक जगह पर लेकर आया और बताता है कि वो लोग आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम अपनी असली हकीकत को जान जाओ। जब भी तुम अपनी हकीकत के बारे में सवाल करोगी वो तुम्हें यहाँ मारकर एक नई जिंदगी में भेज देंगे, जहाँ तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब भूलना होगा, और अगर तुम्हें सब याद रहा तो वो तुम्हें फिर से मार मार कर अगली जिंदगियों में भेजते रहेंगे, क्योंकि पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। अब उसकी बातें इयन की समझ में नहीं आ रही थी, उसे तो उल्टा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बिजनेसमैन को धक्का मारकर दीवार के साथ लगा देता है। लेकिन तभी नीचे बनी एक जगह से वो काला साया आ गया और बिजनेसमैन पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गया और काला साया उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर इयन घबराते हुए वहाँ से भागकर बाहर आ गया, जहाँ वो फिर से एक लड़के से टकरा गया। इयन ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें गायब थीं, आंखों की जगह काले गड्ढे थे। लेकिन अगले ही पल इयन की पलक झपकते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अब इस सारी सूरत हाल की वजह से वो काफी डर गया, जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को बताने लगा कि मुझे कोई मारना चाहता है, वो काले साए है जैसे कोई मॉन्स्टर हो, क्योंकि उनके बड़े बड़े पंजे हैं। लेकिन तभी यहाँ हैरानकुन बात ये पता चलती है कि उसकी वाइफ भी उन मॉन्स्टर्स में से एक है। वो पीछे से बहाना करके इयन के गले से लगी और अपना पंजा उसके पेट में घुसाकर आर पार कर देती है। वो मरने वाला था, जिससे पहले उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें उस आदमी ने बताया भी था, लेकिन फिर भी तुम्हें सब याद रहा, हालांकि पुरानी बातें याद नहीं होनी चाहिए थी। इतना कहकर वो इयन का गला काट देती है, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब इसी के साथ उसकी आंख एक गाड़ी में खुली, यानी अब उसे मारकर अगली जिंदगी में भेज दिया है। यहाँ वो ड्राइवर है, इस वक्त उसकी गाड़ी में जेनी बैठी थी, जिसे वो घर छोड़ने जा रहा था। अब यहाँ जेनी उसे नहीं जानती थी, लेकिन इयन को लग रहा था कि मैं शायद इसे पहचानता हूँ। घर जब ये पहुंचे तो जेनी उसे कहती है कि यहाँ रुककर इंतजार करो, मैं अंदर से कॉफी बना कर लाती हूँ। अब जब इयन बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था तो वो पड़ोसियों की खिड़की पर एक अजीब चीज नोटिस करता है। बहुत सारे काले साए अपने अपने घरों की खिड़कियों पर खड़े होकर इयन को घूर रही थी, जिससे वो घबरा गया और वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तभी जेनी भी कॉफी बनाकर ले आई और वो लेकर जल्दी से वो यहाँ से निकल गया। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, जहाँ भी टाइम रुक गया था। आगे बढ़ने पर उसकी नजर उस बिजनेसमैन पर पड़ी जो एक जगह पर खड़ा हुआ था। अब इयन को पता था कि मैं इसे जानता हूँ, इसीलिए वो उसके पास जाने लगा। बिजनेसमैन वहाँ से आगे बढ़ गया। तब इयन उसका पीछे करते करते एक जगह पर आकर उसे रोक लेता है। इयन ने जैसे उसे पकड़ा, उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत सारी यादें याद आने लगती हैं, जिन सब में वो जेनी के साथ था। तो वो बिजनेसमैन कहता है कि जेनी की जान को खतरा है, उसे बचा लो। इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो गया। उसके जाने के बाद इयन को यहाँ अजीब महसूस हुआ और फिर अगले ही पल ऊपर से वो काला मॉन्स्टर तेजी से नीचे आने लगा और इयन पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। जहाँ फिर उसकी आंख एक नई दुनिया में खुली। यहाँ वो नौकरी की तलाश में एक एजेंट के पास आया था, जो और कोई नहीं बल्कि जेनी ही थी। अब यहाँ इयन को अपनी जिंदगी पहले की निस्बत काफी अच्छे से याद थी। वो जेनी को बताता है कि हमें कोई मारना चाहता है, पर जाहिर है वो उसे जानती नहीं थी, तो उसकी बातों का यकीन भी नहीं करने वाली थी। फिर तभी इयन की नजर घड़ी पर गई, जहाँ भी वक्त रुका हुआ था। उसने जब बाहर देखा तो उसे वहाँ वो आदमी नजर आया जिसे वो अपनी पिछली 2 जिंदगियों में भी देख चुका था, और इस दुनिया में वो इसकी मौत बनकर आया था, क्योंकि यहाँ वो मॉन्स्टर था और उसके बड़े बड़े पंजे थे। उसे देखकर डर की वजह से इयन की हालत खराब हो गई और वो जल्दी से यहाँ से भागकर लिफ्ट में आ गया, जहाँ वो मॉन्स्टर छत तोड़कर इस पर हमला करने लगा। लेकिन वो जैसे तैसे यहाँ से भी अपनी जान बचाकर बाहर गाड़ी के पास आ गया। वो जैसी गाड़ी में बैठा, काले साए यहाँ भी आ गई, खिड़कियों से उसे डराने लगे। फिर एक मॉन्स्टर छत पर आकर अपना पंजा ही गाड़ी में गाड़ देता है इयन पर वार करने के लिए। इससे वो और डर गया,
जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर भागने लगता है, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। लेकिन तभी उसकी वाइफ और उसके लोग आकर अपने पंजों से उसका गला काट देते हैं और यहाँ फिर से वो इन सब लोगों के हाथों मारा जाता है। इस बार जब उसकी आँख खुली तो वो खुद को काफी बुरी हालत में एक गंदे से घर में लेटा हुआ पाता है। इस जिंदगी में इयन को नशे की बुरी लत थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने जेनी थी, जो इस पर काफी गुस्सा करती है कि मैं तुम्हारे तेज म्यूजिक की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। लेकिन जब उसने देखा कि इसे तो खुद होश ही नहीं, इतना नशे में धुत है, तो वो घबरा गई और यहाँ से वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ तभी जबरदस्ती इयन भी उसके घर में दाखिल हो गया। वो काफी डर गई, उसे चाकू दिखाकर पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई पागल है। जिस पर वो समझाता है कि मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। उसे यकीन दिलाने के लिए वो उससे पुरानी जिंदगी, फैमिली और उनकी दोस्ती के बारे में बातें करने लगता है, जिससे जेनी को भी कुछ याद आने लगा, पर उसे ठीक से समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि दोनों को सारी बात समझ आती, यहाँ वो काले साए वो मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो अपने बड़े बड़े पंजों से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। ये दोनों ही काफी घबरा गई और इमरजेंसी रास्ता जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से नीचे आ गई। पर यहाँ भी इयन की वाइफ और उसके साथी खड़े थे। वो फिर से उस पर काबू पा लेती है। उसने इयन का गला पकड़ लिया था। इससे पहले वो उसे जान से मारती, जेनी उसकी गर्दन में चाकू घुसा देती है। इससे उसकी वाइफ इयन को छोड़ देती है और इन दोनों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये दोनों भागकर स्टेशन पहुंची और जब ट्रेन का इंतजार कर रही थी तो जेनी उसे बताती है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ चुकी है। अब जैसे ट्रेन आई दोनों उसमें चढ़ गई और अब हमेशा एक साथ रहने का फैसला करते हैं। अब जब इयन ने साइड में देखा तो वहाँ वही बिजनेसमैन बैठा था, जो इस दुनिया में काफी कमजोर लग रहा था। वो आज यहाँ इयन को सारी सच्चाई बता देता है। कहता है कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना, यानी काले साई मॉन्स्टर्स, उन्हें हार्वेस्टर्स कहा जाता है। मैं भी उन्हीं में से एक हार्वेस्टर हूँ और हम इंसान के डर और खौफ पर जीते हैं। हमें और ताकतें मिलती है ऐसा करने से। ये बताकर वो एक मुसाफिर के पास गया और अपने असली रूप में आकर काला साया बनकर उसे डरा देता है। और क्योंकि वो आदमी काफी डर गया था तो वो बिजनेसमैन यानी हार्वेस्टर फिर से ठीक से एहतियात हो जाता है, क्योंकि उस आदमी के डर को इसने इस्तेमाल जो कर लिया था। अब वापिस आकर वो इयन को बताता है कि हमारा बस इतना ही काम है। लेकिन कुछ हार्वेस्टर्स इससे आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपनी हदी तोड़कर लोगों को डराने के बाद उन्हें मारना शुरू कर दिया है। और एक जरूरी बात इयन, जब तुमने ऐसा करने से, लोगों को मारने से इनकार कर दिया तो वो हार्वेस्टर्स तुम्हारे खिलाफ हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। इयन भी पहले एक हार्वेस्टर ही था। अब उस बिजनेसमैन यानी हार्वेस्टर को एहसास हुआ कि हम स्टेशन पहुंच गए। वो काफी घबरा गया और दोनों को यहाँ से भागने का कहता है। वो ऐसे करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाते, क्योंकि उसकी वाइफ दोनों को पकड़ लेती है और चारों तरफ से उसने रास्ता बंद कर दिया था। वो फिर इयन के पास जाकर उसके मुंह में फूंक मारती है, जिससे वो अपनी वाइफ के कंट्रोल में आ गया। फिर वो इयन को कहती है कि जेनी को मारो और इसके खौफ को पी जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी खुराक होगी और तुम पहले जैसे हो जाओगे। अब इयन अपने हार्वेस्टर वाले रूप में आकर जेनी पर हमला कर देता है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत इंसानी रूप बाकी था, जो खुद को ऐसा करने से रोक रहा था। वो सोचता है कि इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खो दूं, मुझे जेनी को बचाना होगा, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता था और वो इयन की मौत थी। इसीलिए वो खुद ही जाकर ट्रेन के सामने कूद जाता है और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। इस बार उसकी आंख एक मेंटल हॉस्पिटल में खुली और क्योंकि वो हार्वेस्टर है इसीलिए मरता नहीं, क्योंकि ये इमोर्टल यानी अमर होते हैं जो कभी नहीं मर सकते। इसलिए जब भी ये खुद को मारते हैं या कोई दूसरा हार्वेस्टर इन्हें मारता है तो ये अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो इनकी अगली दुनिया होती है, जो शुरू से अब तक इयन के साथ होता आ रहा है। अब वो जिस मेंटल हॉस्पिटल में था यहाँ उसी मशीनों से जकड़ा हुआ था, क्योंकि वो पागल है तो उसे तकलीफ दी जानी थी। वो घबराहट की वजह से चिल्लाने लगा, जहाँ तभी मदद करने एक नर्स आई, जो और कोई नहीं बल्कि जेनी थी। उसे हर बार की तरह कुछ याद नहीं था। इयन उसके लिए सिर्फ एक मरीज था जो इस वक्त पागल हो चुका है। वो फिर से चिल्लाने लगता है, जहाँ तभी उसकी वाइफ दोबारा आई, कहती है कि मत चिल्लाओ, तुम्हें कोई भी नहीं सुन सकता। क्योंकि वो हार्वेस्टर है तो चिल्लाता हुआ बस उसकी वाइफ को ही नजर आ रहा था, बाकी लोगों को वो कोमा में नजर आ रहा था। उसकी वाइफ कहती है, जब तुमने बगावत की थी ना तो तुमने एक हार्वेस्टर को मार दिया था, बताओ तुमने ऐसा कैसे किया? और वो इंसान कौन है जो तुम्हारी मदद करता है, हमारी बातें तुम्हें बताकर हर चीज की जानकारी देता है, जिस पर वह चुप रहता है, कुछ नहीं बताता। अब उसकी वाइफ इयन को इंजेक्शन लगाकर तड़पाने लगी, कहती है कि तुम्हें खुद को ठीक करने के लिए किसी इंसान के डर को महसूस करना है, फिर उनके डर को पीकर ताकतवर होना है। अब इयन के सामने वाले बेड पर एक बच्चा था, जिसे डराकर दो हार्वेस्टर्स उसके डर को इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं ताकि और ताकतवर बन जाए। अब इयन ये देखकर उन्हें ऐसे करने से रोकता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसकी वाइफ कहती है कि तुमने हमसे बगावत की उस जेनी के लिए, क्योंकि तुम उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब देखना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो कहने के बाद वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल गई। यहाँ इयन को देखने से लग रहा था कि अब वो काफी कमजोर हो चुका है। अब उसके पास बिजनेसमैन हार्वेस्टर आता है। वो इयन को कहता है कि जब तुम जेनी से मिले तो तुमने खौफ को छोड़कर प्यार पर जीना सीख लिया,
जो चीज सबसे ज्यादा ताकतवर एहसास है। मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी आई थी जिसने मुझे बदल कर रख दिया, जिसके बाद इसी ताकत के लिए प्यार से मैंने बहुत सारे हार्वेस्टर्स को मार डाला। इसीलिए अब तुम्हें भी सिर्फ जेनी का प्यार ही बचा सकता है, ठीक कर सकता है, और इसी की मदद से तुम मेरी तरह इन हार्वेस्टर्स को मार भी सकते हो। लेकिन फिलहाल तुम्हें कम से कम अपनी हालत को ठीक करने के लिए किसी पर जीना होगा, यानी उसका सब कुछ लेना होगा, और ऐसा मैं करूँगा तुम्हारे लिए। तुम मेरी जिंदगी ले लो, क्योंकि मैं अपने प्यार को नहीं बचा पाया, पर तुम्हें बचाना होगा अपनी जेनी को। तो अब यहाँ ना चाहते हुए भी इयन को ठीक होने के लिए उसकी जिंदगी लेनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसकी सारी ताकत इयन के अंदर चली जाती है। बिजनेसमैन खत्म हो गया और इयन के भी सारे जख्म मिनटों में भर गए। जिसके बाद जब यहाँ वो हार्वेस्टर्स वापस आए तो इयन अपने बिस्तर से गायब था। एक हार्वेस्टर वहाँ खड़ा सोच ही रहा था कि तभी पर्दे के पीछे से एक पंजा निकलकर उस हार्वेस्टर की आर पार हो जाता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। ये पंजा दरअसल इयन का था, क्योंकि वो अपने हार्वेस्टर वाले रूप में आ चुका था। अब जेनी को बचाने के लिए अपने प्यार की ताकत से वो एक एक करके सभी हार्वेस्टर्स को मार गिराता है, उनके अंदर अपना पंजा घुसाकर उनको चीर फाड़ करके। ये देखकर उसकी वाइफ भी अपने असली रूप में आ गई। वो पीछे से जेनी को पकड़ लेती है और इयन से कहने लगी कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें इस जेनी का होने नहीं दूंगी। वो जेनी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी, तो कोई रास्ता न होने पर इयन अपना पंजा जेनी के पेट में घुसाकर आर पार कर देता है, जिससे जेनी के साथ साथ उसकी वाइफ की भी मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर वहाँ से गायब हो गई। जेनी जमीन पर गिर पड़ी। इयन उसे संभालता है। उसे उस बिजनेसमैन की बात याद आती है कि सबसे बड़ी ताकत प्यार है, इसलिए वो यहाँ उसे अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो प्यार की ताकत से ही उसके जख्म भरने लगता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा होने के बाद वो अपने और जेनी के लिए अपनी सबसे खूबसूरत जिंदगी चुनता है, यानी सबसे पहले वाली, जिसमें वो एक कामयाब हॉकी प्लेयर है और फ्री टाइम में इन हार्वेस्टर्स को मारने का काम करता है ताकि वो लोगों को ना मारे। दोनों अपनी इस खुशहाल जिंदगी में वापस आकर बहुत खुश हो जाते हैं और आज यहाँ उन्होंने प्यार जैसे खूबसूरत एहसास को पहचान लिया था कि इससे बड़ी ताकत और कोई नहीं। यार के जरिए हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, इसीलिए हमें हर रिश्ते को प्यार से लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।